इतिहास गवाह है, जब जब किसी वीरों को भुलाने की कोशिश हुई है तब तब जनता ने उसे और जोर से याद किया है। आज हम उस वीर की बात कर रहे हैं जिसकी तलवार से दुश्मन कांपते थे, लेकिन आज उसी वीर की धरती पर लोग अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। यह कहानी है वीर चिलाराय की और सवाल आज भी सत्ता से है। रविवार को कोच राजवंश के महान सेनानी वीर चिलाराय की 516वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कूच बिहार में आयोजित इस समारोह में चिलाराय की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ, पुष्पांजलि अर्पित की गई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इतिहास को मंच पर जिंदा कर दिया। इस कार्यक्रम में कूच बिहार के महाराजा अनंत राय और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, यह मंच सिर्फ श्रद्धांजलि का नहीं था, यह मंच सत्ता से सवाल पूछने का भी बन गया। अब बात करते हैं कौन थे वीर चिलाराय। वीर चिलाराय कामता साम्राज्य के शासक महाराजा विश्वा सिंह के तीसरे पुत्र थे। 16वीं शताब्दी में अपने बड़े भाई राजा नर नारायण के शासन काल में वो कोच सेना के सेनापति बने। उनका नाम पड़ा चिलाराय क्योंकि युद्ध में उनकी गति चील जैसी थी। गुरिल्ला युद्ध में माहिर, रणनीति के मास्टर और अपने राज्य का तेज से विस्तार करने वाले योद्धा थे। हालांकि बंगाल की ओर बढ़ते समय इतिहास ने करवट बदली। अफगान शासक सुलेमान खान करानी ने कोच राज्य के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। साल 1577 गंगा के तट पर वीर चिलाराय का निधन हो गया, बताया जा रहा है किसी बीमारी के कारण। अब आते हैं वर्तमान की राजनीति पर। चिलाराय जयंती समारोह के दौरान राजा अनंत राय ने खुलकर राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं जनता का उत्तराधिकारी हूं, मैं बीजेपी का राज्यसभा सांसद हूं। लेकिन आज कुछ बिहार के लोग बीजेपी सरकार से नाराज है। अलग राज्य की मांग और चुनावी चेतावनी। महाराजा अनंत राय का कहना है कि कूच बिहार को अलग राज्य बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस मांग को अनदेखा किया तो आने वाले चुनावों में बीजेपी को जनता का गुस्सा झेलना पड़ेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, क्षत्रिय समाज के लोगों ने एक गंभीर आरोप भी लगाया था। उनका कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए क्षत्रिय समाज के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। यह आरोप समाज के लोगों का है। हालांकि सरकार या चुनाव आयोग की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब सवाल भी एक है, क्या वीरों की धरती कूच बिहार की आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी? क्या इतिहास सिर्फ मूर्तियों और जयंती तक सीमित रहेगा या फिर जनता इस बार जवाब लेकर मानेगी? अब आपको इतिहास और राजनीति का ये सच जानना जरूरी लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हूं आलोक उपाध्याय, आपकी आवाज आपके सवालों के साथ।